आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमने एक कैंपेन ऑलरेडी सेटअप की हुई है गूगल एड्स के अंदर, अगर हमारी एक कैंपेन ऑलरेडी सेटअप है, उसके अंदर हमने अपलोडिंग करनी है। वो अपलोडिंग कीवर्ड्स की हो सकती है, वो अपलोडिंग ऐड ग्रुप्स की हो सकती है, वो अपलोडिंग ऐड कॉपीज़ की हो सकती है, ठीक है, या ऐड एक्सटेंशंस की भी हो सकती है। नेगेटिव कीवर्ड्स भी हम बीच में ऐड करना देखेंगे। अगर हमने थोड़े थोड़े भी कर लिए, लाइक एक साइड लिंक भी कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले कैंपेन हमने पहले बनाई हुई है, सेटिंग अप कैंपेन की हमारी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कीजिए ये कैंपेन हमने बनाई है, इसको हम ओपन करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स पर जब मैंने कैंपेन ओपन की है तो ये जो चीज़ ओपन हुई है सामने नज़र आ रही है, ये ऐड ग्रुप्स खुले हुए हैं। इसका मतलब है इसके पास टोटल एक ही ऐड ग्रुप अपलोड हुआ हो। ये भी किसी को सैंपल दिखाने के लिए कैंपेन अपलोडिंग या कैंपेन सेटिंग के टाइम पर एक ग्रुप मैंने अपलोड कर दिया होगा, ठीक है। तो अब कीवर्ड्स अगर अपलोड करने हैं, अगर यहाँ ज़्यादा ऐड ग्रुप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट करो 4 ऐड ग्रुप्स होते हैं, तो फिर आपने देखना है कि आपने कौन से ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स अपलोड करने हैं। अभी तो एक ही है, ऑब्वियसली उसी को खोलना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्लिक करो या यहाँ से क्लिक करो। अभी इस टाइम क्योंकि एक ऐड ग्रुप है तो ये एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर ऐड ग्रुप ज़्यादा होते तो फिर आपका यहाँ से क्लिक और वहाँ से क्लिक वो अलग अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से क्लिक का मतलब है इस पूरी कैंपेन के कैंट होम सर्विस पूरी कैंपेन के कीवर्ड सामने आ जाएंगे। जबकि ऐड ग्रुप खुलने के बाद मतलब ये है कि आप सिर्फ इस एक ऐड ग्रुप के कीवर्ड सामने। मैंने बोला था कि सबसे पहले हम कीवर्ड्स अपलोडिंग देखेंगे। तो यहाँ से अगर आप प्लस करोगे और आपके पास कीवर्ड्स नहीं पता, जैसे आप लोगों को पता है, आप रिसर्च करते हो, आपके पास एक्सेल की फाइल मौजूद होती है। अब फर्ज करो आपने ये कीवर्ड्स अपलोड करने हैं, तो आपने इन्हें सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ आकर जब पेस्ट करना है, और कीवर्ड्स अगर फर्ज करो लाने हैं, मिसाल के तौर पे ये वाले भी लाने हैं, तो इनको भी कॉपी कर लीजिए, इधर आ जाइए, इनको भी पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ से नीचे आकर आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने से पहले आपको एक चीज़ नोट करवा देता हूँ। ये मैंने कट कर लिए, बल्कि कट करने की ज़रूरत नहीं थी, नीचे नंबर लिखा हुआ है। मैं ये नोट करवाना चाह रहा था कि इस टाइम 25 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और अगर आप मैं यहाँ पर नए जो कीवर्ड्स हैं दोबारा से पेस्ट किया, पहले कट कर लिया था मैंने, इसको आप सेव करता हूँ अगर, तो ये कीवर्ड्स की तादाद दिखाता हूँ आपको। फिर एक बात और बतानी है, अब ये 47 हो गए हैं। तो यहाँ पर ये वाले 11, नीचे लिखा हुआ 11, ये वाले 11 कीवर्ड्स और ये वाले 11 कीवर्ड्स, टोटल 22 कीवर्ड्स अपलोड किए हैं। तो 25 से बढ़कर तादाद 47 हो गई है। एक चीज़ और बतानी है, मैसेज आ रहा था स्क्रीन पे, आंखें खोल के काम करना है, ठीक है। मैसेज आ रहा था स्क्रीन पर कि आपके जो मॉडिफाइड ब्रॉड कीवर्ड्स हैं, ये वाला जो कॉलम है मॉडिफाइड ब्रॉड कीवर्ड्स का, ये वो कह रहा था हम फ्रेज़ के तौर पर ऐड करेंगे। अभी आप देख रहे हो ना, मैंने एग्जैक्ट कीवर्ड्स और एमबी कीवर्ड्स ऐड किए हैं। लेकिन अगर आप इस ग्रुप में देखोगे तो आपको एमबी कीवर्ड्स नज़र नहीं आ रहे, एग्जैक्ट नज़र आ रहे हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये फ्रेज़ कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी मॉडिफाइड ब्रॉड मैच टाइप ख़त्म हो चुकी है। जैसे मैं बता रहा था कि मॉडिफाइड ब्रॉड कीवर्ड्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास फ्रेज़ कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये मैसेज वहाँ पर लिखा हुआ था, जब मैं अपलोड कर रहा था तो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। अगर नज़र नहीं आया तो जब आप अपलोड कर रहे होंगे उस टाइम देख लीजिएगा, उस टाइम आना चाहिए, वरना जब आप पीछे रिवर्स करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी पता चल जाएगा। ये हमने क्या किया है, सिर्फ कीवर्ड्स अपलोड किए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम करने लगे ऐड ग्रुप्स अपलोड करना। वहाँ वापस जाने के बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप यहाँ से गूगल एड्स पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऑल कैंपेन्स पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी अंदाज में आप पीछे चले जाएं। ऑल कैंपेन्स पर चला गया। इस दफ़ा मुझे वो कैंपेन जब ओपन करनी है जिसमें मुझे अपलोडिंग करनी है, तो मुझे इस दफ़ा ऐड ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि मैंने नया ऐड ग्रुप अपलोड करना है, अब कीवर्ड्स की अपलोडिंग नहीं है, अब नया ऐड ग्रुप अपलोड होना है, तो ऐड ग्रुप वाले सफ़े पर रहते हुए मैंने यहीं से प्लस पर क्लिक करना है। और यहाँ से प्लस पर क्लिक करने के बाद इस दफ़ा सबसे पहले मैंने ऐड ग्रुप का नाम कॉपी करना है, वो मैंने ऐड ग्रुप के नाम की जगह पर पेस्ट करना है, और नीचे जो कीवर्ड्स मेरे पास एक्सेल में मौजूद हैं वो भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने हैं। मैं अगर दोबारा ना भी अपलोडिंग ये वाली करूँ ऐड ग्रुप की, तो भी काम चल जाना चाहिए,
क्योंकि सिंपल ऐड ग्रुप का मतलब जो कीवर्ड्स अपलोडिंग और ऐड ग्रुप अपलोडिंग में फ़र्क क्या है कि कीवर्ड्स अपलोडिंग के दौरान मुझे ऐड ग्रुप का नाम कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। ऐड ग्रुप अपलोड करते हुए मुझे ऐड ग्रुप का नाम पहले ही पेस्ट करना है। पेस्ट का मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक्सेल में फ़ाइल बना चुके होते हैं, उसके बाद हम अपलोडिंग कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने एक्सेल में फ़ाइल नहीं बनाई और कहीं से और से उठा रहे हो या खुद सोच रहे हो भी बैठे हुए, तो आप उस टाइम भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड ऐड ग्रुप ही ऐड ग्रुप का नाम मैंने कॉपी किया हुआ था, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ऐड ग्रुप का नाम ऐड ग्रुप अपलोड करते हुए आपने उसकी बिड भी साथ में रखनी है, ठीक है। फॉर द स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट में आपको आइडिया नहीं होता कि कीवर्ड्स के लिए बिड कितनी चाहिए। ये मैंने नीचे कीवर्ड्स कॉपी करके पेस्ट किए हैं और साथ ही सेव कर दिए हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट क्रिएट एड्स वाला आ जाएगा। मैंने उस दिन भी स्किप किया था, आज भी स्किप करूँगा और ऐड अलग से अपलोड करना बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं बता ये रहा था कि बिड की शुरू में समझ नहीं आती कि बिड क्या रखनी चाहिए, ठीक है। बिड एक एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है। और जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका डेली बजट $2000 है फ़र्ज़ करें, तो अगर आप $200 की भी बिड रख रहे होंगे तो शायद वो हज़म हो जाएगी अकाउंट के बजट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आपका टोटल बजट $10 है, ठीक है, फिर आप $5 की अगर बिड रखते हैं तो आपको तो सिर्फ 2 क्लिक लेना चाह रहे हैं, सही है। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन हो सकता है, जैसे फ़र्ज़ करें $10 बजट है और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मिसाल के तौर पे $10 के अंदर रहते हुए एक कन्वर्जन हासिल करने की है। अब स्टैंडर्ड्स कुछ इस तरीके से चलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हर 100 इम्प्रेशंस में से 20 क्लिक्स, हर 10 क्लिक्स में से एक कन्वर्जन, कुछ इस तरह का, ठीक है। ये वैल्यू कोई और बता रहा होगा, आगे पीछे हो सकती है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं तो 100 इम्प्रेशन पे हमें एक सिर्फ कन्वर्जन मिलने का चांस है 100 इम्प्रेशन में, ठीक है। वो भी तब अगर 20 क्लिक्स मिले होंगे। इम्प्रेशंस को साइड पे कर दीजिए क्योंकि इम्प्रेशन ने पैसे नहीं लेने, क्लिक्स ने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो 20 क्लिक्स अगर मिले हैं तो आपको अगर एक कन्वर्जन मिल रही है तो इसका मतलब है $10 में अगर आपको एक कन्वर्जन चाहिए, इस कैलकुलेशन के मुताबिक आपको 0.5 की बिड रखनी है, सो दैट आपको $10 के अंदर 20 क्लिक्स मिल सकें, सो दैट आप ट्राई कर सको कि मिसाल के तौर पर एक कन्वर्जन आपको $10 के अंदर मिल जाए। अब मिसाल के तौर पर आपने 0.5 की बिड रख दी और 0.5 की बिड रखने के बाद आपको पता चला कि यार 2 दिन हो गए हैं, स्टैट्स ही नहीं आ रहे, ठीक है, कंपेन चल ही नहीं रही, तो आपको फिर मजबूरन बिड बढ़ानी पड़ेगी। 0.5 से बढ़ाकर 0.7 कर दीजिए, 0.8 कर दीजिए, $1 कर दीजिए, फिर भी ज़रूरत पड़ती है $2 कर दीजिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप मुझे ये जवाब नहीं दे सकते कि सर हमने इसलिए बिड नहीं बढ़ाई थी कि बजट के मुताबिक, कन्वर्जेंस के मुताबिक इतनी बिड होनी चाहिए थी। मतलब इस जवाब का ये मतलब होगा कि हम क्लिक्स हासिल ही नहीं कर रहे थे, लेकिन हम तब हासिल करेंगे अगर वो हमें कन्वर्जन भी मिलेगी। तो कुछ ऐसा कहने का मकसद है नौकरी में तब करूँगा जब अच्छी तनख्वाह मिलेगी, वरना मैं घर बैठा अच्छा हूँ, मेरे बीवी बच्चे भूखे मरते हैं तो मरते रहें, मुझे परवाह नहीं, जब तक मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलनी मैंने तो जॉब ही नहीं करनी। तो इस तरह का हिसाब नहीं है, आपने बिड बढ़ानी है। ये मैंने एक अप्रोच बताई है पहली बिड डिसाइड करने के लिए। जब पहले दिन आप अपलोडिंग कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है कैसे बिड आपने रखनी है, तो आप आइडिया ले सकते हो। दूसरा आइडिया आपको गूगल देता है। जब आप कीवर्ड प्लानर की मदद से कीवर्ड डाउनलोड करते हो, पहले आप लोगों ने उस कॉलम को नहीं देखा, आप देखिएगा उसमें आगे बिड रेंज दी हुई होती है, मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड। वहाँ से देखकर भी आप अपनी बिड सेट कर सकते हो। एक दफ़ा स्टैट्स आने शुरू हो गए फिर तो आपको बिड का आइडिया भी मिल जाता है। और आजकल तो ऑटोमेटेड बिडिंग भी है जिसमें आपके पास आपको बिड उस तरीके से एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, वो समझो ऑटो चलती रहती है, ठीक है। तो बार ये कुछ पॉइंट्स जो मैं बता सकता था, बाकी स्टेप वाइज जैसे जैसे इंसान काम करता जाता है वैसे वैसे सीखता जाता है। अब मैंने याद रखिए मैंने ऐड कॉपी अपलोड करनी है, तीसरी चीज़ मेरी ऐड कॉपी अपलोड होनी है। मैंने कीवर्ड्स और ऐड ग्रुप अपलोड करना देख लिए, ठीक है। उसके बाद अब मेरी ऐड कॉपी अपलोड होने की बारी है। यहाँ पर मेरे पास ये पुरानी ऐड कॉपी लिखी है 2 हेडलाइंस वाली, तो शायद मैं ऐड कॉपी अपलोड करके ना दिखा सकूँ, लेकिन चले शायद कुछ मर्जिंग करके मैं करके दिखा ही दूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ, जिस तरह कीवर्ड्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्लिक करोगे तो सारी कंपेन की कीवर्ड्स खुल जाएंगे। अब 2 ऐड ग्रुप्स आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से एड्स एंड एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो वो सारी कंपेन के एड्स एंड एक्सटेंशंस खुल जाएंगे। एक ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लो, पहले उसको ओपन कर लो ताकि गूगल को पता हो कि उसने कौन से ऐड ग्रुप में ऐड कॉपी अपलोड करनी है। अब एड्स एंड एक्सटेंशंस पे क्लिक कर दो, आराम से वेट करो,
ऐड डला हुआ नहीं है, प्लस पर क्लिक करो, रिस्पॉन्सिव ऐड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब हमने तो वही ऐड्स अपलोड करने हैं, सही है। कॉपी पेस्ट करते हो इतना मसला नहीं है, बनाना कैसे है रिस्पॉन्सिव ऐड, उस पर आप लोग काम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो उस पर आप लोगों के लिए ट्रबल आनी नहीं चाहिए। कई दफ़ा हम लोग फाइनल यूआरएल भी लिख लेते हैं, कई दफ़ा हम लोग अपनी फाइनल यूआरएल भी एक्सेल फाइल में लिख लेते हैं, क्लाइंट से अप्रूवल भी ले लेते हैं कि फ़लाने ऐड को हम इस पेज पर लेके जाएंगे, फ़लाने ऐड को हम इस पेज पर लेकर जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो अगर इस तरह से आपने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ तो जब ऐड कॉपी अपलोड करनी है तब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर फाइनल यूआरएल क्या टाइप करनी है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं फ़िलहाल कैंट होम सर्विसेज का होम पेज ही ले लेता हूँ। यहाँ मैंने कैंट होम सर्विसेज का होम पेज ले लिया, पाथ 1 पाथ 2 खाली रहने दे रहा हूँ, इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपलोडिंग बता रहा हूँ। जो आपने डिसाइड किया हुआ होगा वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हेडलाइन मेरे पास ये है, इस बॉक्स पे मैंने क्लिक किया है, इधर जाकर अंदर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, एक हेडलाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ वापस आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी हेडलाइन भी मुझे चाहिए, इधर ही ये दूसरी हेडलाइन, इसको मैंने कॉपी कर लिया। वैसे तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ना, एक कॉलम बनाया हेडलाइंस का, एक कॉलम बनाया डिस्क्रिप्शंस का और बात ख़त्म। तो आपको इस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी टेंशन लेकर ओपन करने की और फिर कॉपी पेस्ट करने की, क्योंकि आपने पूरा कॉपी नहीं ना करना सेल को, इसलिए आप क्लिक करके इस तरीके से जा रहे हो और एक हेडलाइन कॉपी कर रहे हो। अभी मिनिमम 3 चाहिए थी तो मैंने मिनिमम 3 पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब मैं मज़ीद नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से पेस्ट। अब नीचे डिस्क्रिप्शंस की अगर बात करूँ तो ये वाली डिस्क्रिप्शन मैंने देख ली है, उठा ली है, ये मैंने हेडलाइन की जगह गलती से पेस्ट कर दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे पेस्ट किया। इसी तरह नीचे दूसरी डिस्क्रिप्शन, उसकी पेस्टिंग कर रहा हूँ। 2 की हैं, मेरे ख्याल से 2 के साथ सेव हो जाएगा। अब एक्सटेंशंस को फ़िलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एट ए टाइम हो सकता है कंपेन जब अपलोड कर रहे थे, कंपेन से जब सेटअप कर रहे थे, उसी टाइम ही ऐड ग्रुप, ऐड कॉपी सब अपलोड हो सकता है। उस टाइम करें या बाद में करें, एक ही तरीका है तकरीबन, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क देखना पड़ेगा। और फिलहाल मैंने इस ऐड को सेव कर दिया। याद रखिएगा दिस अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव, क्योंकि इसमें पेमेंट नहीं डली हुई, हमारे एड्स नहीं चल रहे। ये अकाउंट तो चले कैंसिल ही हुआ, लेकिन वैसे जनरली क्योंकि आप लोगों ने कार्ड नहीं अपलोड किया हुआ होता, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड बेसिकली, तो इस वजह से जो है वो अकाउंट चलता नहीं है। अभी फ़िलहाल ये ऐड अपलोड हो गए एंड इसकी स्ट्रेंथ अभी पेंडिंग है, स्टेटस अभी अंडर रिव्यू है। यानी गूगल पहले ये देखेगा कि ऐड अप्रूव करना है या नहीं करना, फिर अप्रूव करेगा। जब यहाँ पर स्टेटस अप्रूव्ड आ जाएगा, वहाँ पर ऐड स्ट्रेंथ भी आ रही होगी। ये ऐड स्ट्रेंथ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, पहले शायद मैंने आपको ऐड स्ट्रेंथ की बात नहीं की हुई। जब आप इधर हेडलाइंस वगैरह लिखते हो तो आपके इस जगह पर ऐड स्ट्रेंथ आ रही होती है, जो कि इस टाइम पुअर है। इसको आपने अच्छा बनाना है, सही है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पूरी पेस्ट करनी है, हेडलाइंस पूरी पेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हेडलाइंस के अंदर कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। ये आपको यहाँ पर बताता है कि आप क्या क्या करोगे तो आपका ऐड स्कोर अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ इस टाइम सिर्फ 1 पॉइंट टिक है, 3 टिक नहीं है, सही है। तो मैंने ऐड कॉपी अपलोडिंग भी बता दी। अब अगर ऐड एक्सटेंशंस की बात करूँ तो ऐड एक्सटेंशंस हम लोग ऐड ग्रुप में नहीं डालते हैं। अच्छा हुआ मैंने उधर नहीं डाली, क्योंकि वहाँ वाला जो था वो मैंने एक ऐड ग्रुप ओपन किया हुआ है, होम मैनेजमेंट। अब मैं कैंट होम सर्विसेज की मैं ऑल कंपेन्स में नहीं गया, मैं कैंट होम सर्विसेज की कंपेन में आ गया। अब ये देख रहे हो, ये कैंट होम सर्विसेज खुला और यहाँ 2 ऐड नज़र आ रहे हैं, एक बेस्ट कंक्रीट रेसिंग का और एक होम मैनेजमेंट का। ये ऐड पहले से डला हुआ होगा, ठीक है। और ये वाला ऐड देखिए, ये एलिजिबल भी है क्योंकि ये पहले से डला हुआ। ऐड स्ट्रेंथ इसकी भी पुअर है, लेकिन ऐड स्ट्रेंथ बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सजेशन जो लिखी होती है उसको फॉलो करो तो वो ऐड स्ट्रेंथ आसानी से बढ़ जाती है। अब एक्सटेंशंस के ऊपर जा रहे हैं। मैं बता रहा था कि अगर ऐड ग्रुप खुला हुआ होता और एक्सटेंशन अपलोड कर देते तो वो एक्सटेंशन सिर्फ उस एक ऐड ग्रुप में आती। अभी एक्सटेंशन अपलोड करूंगा तो इस पूरी कंपेन में आएंगे। अब कौन सी ऐड एक्सटेंशन ऐड करनी है,
साइट लिंक करना है, कॉल आउट करना है, कौन सी चीज़, बेसिकली मैं एक दो बताऊंगा और बस बात खत्म, बाकी आपने खुद देखना है। जैसे मैं अगर कॉल आउट पे जाता हूँ, तो यहाँ मुझे ये बताना है कि मुझे कैंपेन पर ऐड करना है, ऐड ग्रुप पर ऐड करना है या अकाउंट में ऐड करना है। सही है। जनरली हम लोग अकाउंट लेवल पर ऐड करते हैं ताकि सारी कंपेनों में वो सेम हेडलाइन इस्तेमाल, सॉरी सेम ऐड एक्सटेंशन इस्तेमाल हो सकें। यहाँ एक्चुअली इस अकाउंट में मल्टीपल कंपेन्स पड़ी हैं, एक कैंट होम की है, एक WM UK की है, डिफरेंट अकाउंट्स, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंपेन सेलेक्ट कर लिए। वैसे अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हर कंपेन की अलग अलग एक्सटेंशंस बनी हुई हैं, लेकिन हम थोड़ा काम बचाने के लिए अकाउंट लेवल पर एक्सटेंशंस बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ मैंने खाली कॉल आउट का टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है, वो मेरे पास स्टूडेंट ऐड में लिखा, सॉरी एक्सेल फाइल में लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम होमवर्क तो पहले कर चुके हैं, वहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पेस्ट करना है। साइज़ वगैरह जो है वो पहले हो चुका है। ठीक है। मतलब नॉर्मली ऐसा भी होता है कि एक ऐसा बंदा जो 2 महीने से काम कर रहा है और एक ऐसा बंदा जिसका अभी दूसरा दिन है, उसको खाली ये कॉपी पेस्ट बताकर आप अपलोडिंग पर लगा देते हो और आप दूसरा काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अपलोडिंग में बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है। असल चीज़ है वो एक्सेल की जो आपने फाइल बनाई है वो लिखते हुए आपने जो है वो जोर देना है कि टेक्स्ट साइज सही हो, हेडलाइन यूनिक हो, इंटरेस्टिंग हो, वगैरह वगैरह, कीवर्ड्स रेलेवेंट हो। ठीक है। ऐड ग्रुपिंग सही तरीके से हुई हो। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, कैंसिल कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है बताने वाला, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। और अगर यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन मैंने ओपन की होती तो उसमें बेसिकली फाइनल URL भी मेंशन करनी है, हेडलाइन भी मेंशन करनी है और डिस्क्रिप्शन भी। अब वो भी आपके पास यहाँ बनी हुई होनी चाहिए। ये देखो, ये हेडलाइन है, ये फाइनल URL है। अब ये बेसिकली काम चोरी का सबूत है कि हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखी हैं। ठीक है, ये बात पहले हो चुकी है। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट करना रह गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें मज़ीद कुछ बताने वाला रह गया। एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, नेगेटिव कीवर्ड्स, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं मुश्किल चीज़ है, पर ये मैंने कॉपी कर ली है और यहाँ आ गया हूँ। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ से मैं ऑल कंपेन्स पे, सॉरी इस कैंट होम सर्विसेज के अंदर ही नेगेटिव डालने हैं, तो वो नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ से डलते हैं, कीवर्ड के टैब में जाकर ये नेगेटिव कीवर्ड्स। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, हम अकाउंट लेवल पर भी डालते हैं, कंपेन लेवल पर भी डालते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है या आपका सीनियर आपको बताएगा इस अकाउंट में कैसे होता है। ठीक है। या आपकी अपनी मर्जी है कि मैं आने वाले अकाउंट में किस लेवल पर डालूंगा। सही है। हम नेगेटिव कीवर्ड्स डालना देखेंगे, लिस्ट भी एक बन जाती है, उसमें सारी कंपेनें इकट्ठी ऐड कर देते हैं। फिलहाल मैं ये नेगेटिव कीवर्ड्स में आया हूँ, यहाँ से प्लस का बटन क्लिक किया है, जो मैं उधर से कॉपी करके लाया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए हैं। पेस्ट करने के बाद मैंने इन्हें सेव कर दिया और वो नेगेटिव कीवर्ड्स मेरे अपलोड हो जाएंगे। ये सिर्फ इस कंपेन में ऐड हुए। ठीक है। तो आई थिंक ये बड़ी सिंपल है अपलोडिंग। बेसिकली मैं अगर ये बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड, सर्च कंपेन के लिहाज से बोलूँ तो अपलोडिंग जो है ये आम मजदूरों वाला काम है। असल वैसे तो आइडियल प्रैक्टिस ये नहीं है कि आपने एक्सेल में फ़ाइल बनानी है। ठीक है। हम लोगों ने अपना एक फॉर्मेट रखा हुआ है, क्योंकि हमने अप्रूवल लेना होता है, फिर हम समझो अपलोडिंग करते हैं, ताकि अगर कोई चेंजेस हो तो हम पीछे ही एक्सेल फाइल में अपलोड कर दें। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, जन्म नसीब पर फोर्थ हो गया, वो कहता था कि ये तो फौजियों के अंदाज का काम है, यानी लंबे रूट से जाना। ठीक है। लेकिन हम इसी रूटीन पे चल रहे हैं कि एक्सेल फाइल बनाई, सारा हो गया, उसके बाद आप अपलोडिंग किसी जूनियर के हवाले भी कर सकते हो, थोड़ा सा बताकर। जैसे मिसाल के तौर पर 620 ऐड ग्रुप्स बन गए हैं फर्ज करो, आप उसे 20 ऐड ग्रुप अपने हाथों से अपलोड करके देते हो और फिर उसे बाकी 600 की अपलोडिंग पर लगा देते हो। 20 ऐड ग्रुप्स अपलोड होंगे तो उसे ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जो हूँ वो ऐड कॉपीज़ की बात करूँ तो मैं एक ऐड ग्रुप में ऐड कॉपी करता हूँ। अब मैं ना फर्जी बातें कर रहा हूँ समझाने के लिए बेसिकली, और दूसरे बंदे को कहता हूँ अब इसको कॉपी करके 620 ऐड ग्रुप्स में पेस्ट करो। ठीक है। ताकि जो सिमिलर होने वाला काम है वो बंदा कर रहा हो जिसको दूसरा काम नहीं आता, जो ज़्यादा अच्छे लेवल का काम कर सकता है, वो उस लो लेवल वाले काम में ना फंसा हुआ हो। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर नहीं आता तो करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये याद रखिएगा कि जब तक अपलोडिंग करोगे नहीं, मतलब अपने हाथों से एक दफ़ा 800 ऐड ग्रुप्स की, 1500 ऐड ग्रुप्स की अपलोडिंग हुई नहीं होगी, तब तक आपको दर्द महसूस नहीं हो सकता, ना अगले बंदे का काम समझ आ सकता है।
मैं एक दफ़ा किसी को बता रहा था कि तुमने मतलब मैनेजर बनना है तो तुम्हें पहले खुद काम करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो तुम्हारे जूनियर आके तुम्हें मतलब बेवकूफ़ बना देंगे। वो कहेंगे सर जी इस कंपेन की अपलोडिंग में तो 2 दिन लगेंगे, अब तुम्हें पता ही नहीं है अपलोडिंग में कितनी देर लगती है, ठीक है, तो तुम उसको नहीं जज कर पाओगे वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। शायद वो 2 घंटे के काम को 2 दिन में करने की बात कर रहा हो, सही। तो इसलिए अच्छे मैनेजमेंट के लिए या फ्यूचर में बॉस बनने के लिए पहले नंबर पर मजदूर बनकर ही काम करना पड़ता है, सही है।